अमरीका की कई रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क की गवर्नर केटी कहती हैं इंतहाई सख्त, हड्डियों को जमा देने वाली और खतरनाक सर्दी है। कोपेनहेगन गांव में -49 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ हिस्सों में 8 से 18 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। शदीद बर्फानी तूफान के पेश नजर अमरीका भर में 16,000 से ज्यादा परवासें मनसूख, 9 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बर्फानी तूफान से 40 रियासतों के 24 करोड़ अफराद मुतासर हो सकते हैं। ओक्लाहोमा में बर्फबारी के दौरान घर में आतिशज़दगी, आग की शिद्दत में इजाफा पूरे घर को लपेट में ले लिया। वाशिंगटन में पीर को वफाकी दफातर बंद रखने का ऐलान। न्यूयॉर्क के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। मेयर न्यूयॉर्क सोहरान ममदानी कहते हैं बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। कनाडा भर में बर्फबारी और शदीद सर्दी। टोरंटो में शदीद बर्फबारी, 900 से ज्यादा परवासें मनसूख। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। T20 वर्ल्ड कप खेलना या ना खेलना वज़ीर-ए-आज़म की इजाजत से मशरूत। चेयरमैन PCB आज वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी के बारे में गौर किया जाएगा। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का भी इम्कान। वज़ीर दाखिला की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। क्रिकेटर्स की चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। PCB ने ICC का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PCB का कहना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है। क्रिकेट के सुनहरी असूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। हुकूमत जो फैसला करेगी मिनान तस्लीम करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। किसी भी मैदान में कामयाबी टीम वर्क से हासिल होती है। शायकीन क्रिकेट की नजरें भी पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर है। आपसे बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को रखते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तायर ने कहा T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB से मुशावरत जारी, हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में क़याम के बाद वतन वापस रवाना। डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ जुम्मे रात को लंदन पहुंचे थे। लंदन में 4 रोज क़याम के बाद शहबाज शरीफ ने मसरूफ वक्त गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की। क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप भी करवाया। शहबाज शरीफ ने हफ्ते की शाम पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजर बरादरी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन के वफूद से भी मुलाकातें की। शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंचकर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत के हवाले से हतमी फैसला भी करेंगे। हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और हम समझते हैं कि जो नासिर ये एक तासुर देना चाहते हैं कि एक ये इनखला है, वो गलत तासुर दे रहे हैं और गलत खबरें फैला रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इतला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को जो है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात अता तायर की मीडिया से गुफ्तगू कहा हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। इलाके को खाली करवाने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। दावा किया गया वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। दावों का मकसद अवाम में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती सियासी मुफादात का हसूल है। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकिली या हिजरत की जरूरत नहीं। इलाके से रसा कराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे गए हैं। दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। पूरी कौम मुत्तहिद है, कोई समझौता नहीं होगा। TTP और शरपसंद अनासिर का जल्द खात्मा होगा। सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी भी बाकी सिर्फ डेब्री रिमूवल का काम जारी है। हम कल इस प्लेस को कम्प्लीटली सील करने जा रहे हैं। सारे नाम कम होने के बाद अब 79 पे हम खड़े हैं। आइडेंटिफाइड जो है वो 23 है। 23 की DNA मैचिंग में क्लियरेंस हो चुकी है। तो 13 लोग ऐसे हैं जो अभी भी राब्ते में नहीं आ रहे। हमने उनसे कहा है कि आपने मिसिंग में लिखवाया तो आप आ जाएं, DNA दे दें, सैम्पलिंग कर लें
ताकि हम इस केस को क्लोज करें। गुल प्लाजा में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन 90 रोज में मुकम्मल। इमारत के मलबे से 2 मजीद अफराद की लाशें निकाली गई। सानहे में जौभाक अफराद की तादाद 73 हो गई। DNA की मदद से मजीद 1 लाश की शनाख्त, मजमूई तौर पर 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 79 में से सिर्फ 6 अफराद लापता रह गए। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है इमारत को आज सील कर देंगे। मिसिंग 13 अफराद के लवाहिकीन ने राब्ता किया, ना DNA नमूने दिए। 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA नमूने जमा करवाए। मुआवजों की अदायगी के लिए हुकूमत को 30 लाशों का डाटा भेज दिया। वर्सा में जल्द चेक तकसीम किए जाएंगे। SSP सिटी आरिफ अजीज ने कहा कल मुकदमा दर्ज हुआ, बयानात लेने का सिलसिला जारी है। 6 गार्ड समेत 10 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। DVR से सानहे से मुतालिक मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। गफलत और लापरवाही साबित होने पर तमाम पहलू सामने लाएंगे। सानहे गुल प्लाजा में खानदान के 6 अफराद दुखमाचल बने। 4 की शनाख्त DNA टेस्ट के बाद कर ली गई। कौसर परवीन और अशरफ अली की शनाख्त ना हो सकी। 4 अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में डॉक्टर फारूक सत्तार, मुअन्नम जफर और शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। सानहे में लापता अफराद के लवाहिकीन दरबदर। घर के वाहिद कफील लापता इमरान के वर्सा बेबसी की तस्वीर। वालिदैन की मीडिया से गुफ्तगू में दुहाई, कहा रोज यहाँ आते हैं, कोई कुछ नहीं बताता, मेरा बच्चा मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। गवर्नर सिंह की सानहे गुल प्लाजा में शहीद दुकानदार आफ्ताब के घर आमद। वर्सा से ताज़ियत और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसोरी ने कहा सियासत से पहले लवाहिकीन की मदद करें। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं। टैक्स के पैसे से मदद करना कौन सा एहसान है? लवाहिकीन की मदद करना हुकूमत का फर्ज है। लवाहिकीन के चक्कर ना लगवाएं, काउंटर्स बनाकर मदद की जाए। कराची के शहरियों के साथ नाइंसाफी हुई, टैक्स भी दे, मार भी खाएं और फिर जल जाए। कहा जा रहा है सानहे गुल प्लाजा पर बात ना की जाए। सवाल किया जा रहा है गवर्नर गुल प्लाजा की जगह पर पहले क्यों पहुंचे? सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो। वहां पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। इंतजामिया को ये बताना चाहता हूं कि ये जो चक्कर खिलाए जा रहे हैं ना लवाहिकीन को कि DNA की रिपोर्ट फलां जगह से ले लो, डेथ सर्टिफिकेट फलां डिपार्टमेंट में जाके ले लो, काउंटर बनाओ वहीं पर। अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? आए सामने वो जो कहे कि मैंने अपनी जेब से पैसे दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में आज़ाद और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने मुतालिबा फिर दोहरा दिया। कहा गुल प्लाजा आतिश ज़दगी वाक़या अलमनाक और अंदोनाक साने हैं। इस वाक़े में 100 से ज़्यादा कीमती जानों का ज़िया हुआ। लापता अफराद की गिनती पूरी की जाए वरना लवाहिकीन को सुकून नहीं मिलेगा। गुल प्लाजा की एक दुकान से 30 लाशें मिली जहां फॉरेंसिक हो रहा है, उसकी भी कोई वीडियो सामने आनी चाहिए। गुल प्लाजा के ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुतासरीन के बहुत से सवालों के जवाबात मिलना जरूरी है। नई दिल्ली में शेख हसीना वाजिद के ऑडियो खिताब पर बांग्लादेश का सख्त रद्द-ए-अमल। मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बांग्लादेशी वजारत खारिजा के मुताबिक तकरीर की इजाजत देना हमारे अवाम और हुकूमत की तौहीन है। हसीना वाजिद को तकरीर की इजाजत देकर खतरनाक मिसाल कायम की गई। भारत के इक़दामात दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेख हसीना वाजिद ने अपनी तकरीर में नफरत अंगेज रवैया अपनाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना इस वक्त मफरूर है। 15 साल हुकूमत के दौरान तशद्दुद पर उकसाने और दीगर जराइम में सजाए मौत सुनाई जा चुकी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मुकर्ररा वक्त से पहले मंसूबे मुकम्मल करके नई मिसाल कायम की जाए। अब खुद जाकर जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग लूंगा। बंद कमरों में मीटिंग्स का वक्त गुजर चुका। शहर का नुमाइंदा होने के नाते मुझे अवाम की तकलीफ का एहसास है। वो दिन दूर नहीं जब शहर दोबारा रोशनी का मरकज बनेगा। मेयर कराची का रात गए जहांगीर रोड पर जारी काम का दौरा। हुकाम और अमले की जानिब से जारी मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खातून की रजामंदी के बगैर तलाक का दावा खुला में तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने असूल तय कर दिया। फैमिली कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला करदम करार। सुप्रीम कोर्ट का खातून नाइला जावेद को हक महर की 12 लाख की रकम अदा करने का हुक्म। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने 5 सफ़ात का फैसला तहरीर किया।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जस्टिस मुस्तरद हिलाली के फैसले से इत्तफाक। नाइला जावेद ने शादी खत्म करने की दरखास्त जुल्म और कानूनी बुनियादों पर दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने जुल्म के इल्जामात पर फैसले की बजाय खुला की बुनियाद पर निकाह खत्म किया। फैमिली कोर्ट ने खुला की बुनियाद पर खातून को हक महर की रकम छोड़ने का हुक्म दिया था। अदालत असखुद तलाक के दावे को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। रवां साल 5 डिस्कॉल्स की निजकारी करने जा रहे हैं। निजकारी का मकसद ये नहीं किसी किस्म की मोनोपोली पैदा हो, इसमें खास ख्याल रखा जा रहा है कि मुकाबला पैदा हो। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का थिंक फेस्ट में इजहार ख्याल कहा, PIA की डील में बहुत ज्यादा जमीन नहीं दी गई। निजकारी का मकसद सिर्फ ये नहीं कि कुछ बेच देना है और इसके मसाइल हैं। साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर ने कहा, निजकारी की बात 2013 से कर रहा हूं। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही कर्ज लेकर काम कर सकती हैं, आम आदमी नहीं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, चंद लोगों ने नौजवान नस्ल से उम्मीद छीन ली। नौजवान समझता है जान पहचान के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, आजकल 10वीं NFC अवार्ड्स की बात हो रही है। 7वीं NFC अवार्ड का 57.16% शेयर सूबों को जाता है। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निपटने के लिए 1% शेयर ज्यादा मिलता है। मिनेपोलिस में वफाकी एजेंट्स के हाथों शहरियों की हलाकत। सदर डोनाल्ड ट्रंप का शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा, डेमोक्रेट क़यादत का इमिग्रेशन क्रैकडाउन से इनकार है, इंतजामी का सबब बना। डेमोक्रेट्स की पैदा करदा अफरा तफरी के नतीजे में 2 अमरीकी जान से गए। चीन के साथ फ्री ट्रेड मुआहदे का इरादा नहीं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी कहते हैं, हालिया मुआहदा चंद शोबों में टैरिफ में कमी तक महदूद है। नॉन मार्केट इकोनॉमी के साथ ट्रेड डील का इरादा नहीं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का बयान अमेरिकी सदर ट्रंप की टैरिफ से मुतालिक धमकी के बाद सामने आया। सदर ट्रंप ने चीन से मुआहदे की सूरत में कनाडा को धमकी दी थी। अमेरिका के साथ सिक्योरिटी जमानतों से मुतालिक मुआहिदा 100% तैयार है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की लिथुआनिया और पोलिश सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआहिदे पर दस्तखत के लिए मौजू वक्त का इंतजार है। मुआहिदे की अमेरिकी कांग्रेस और यूक्रेनी पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी।